नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलेंगे। एक ऐसा सफर जो भारत की जमीन के नीचे उसकी मिट्टी की कहानी बताएगा। और यकीन मानिए, ये कहानी हमारी रोज की जिंदगी से सीधी सीधी जुड़ी है। अच्छा, एक सवाल है। कभी सोचा है कि सुबह की वो ताज़ा कॉफ़ी, जो शर्ट हमने पहनी है, और हमारे थाली की एक सादी सी रोटी, इन सब में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या है वो एक चीज़ जो इन सबको जोड़ती है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, और सच कहें तो हमारे पैरों के ठीक नीचे है। इन सब का सोर्स एक ही है, मिट्टी। जी हाँ, हमारी ज़मीन। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं भारत के दिल से, यानी उत्तर भारत के बड़े बड़े मैदानों से। इसे भारत की ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, क्योंकि यहीं मिलती है देश की सबसे उपजाऊ मिट्टी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40% भारत की कुल जमीन का इतना बड़ा हिस्सा, सोचिए लगभग आधा, सिर्फ एक ही तरह की मिट्टी से बना है। और वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम अलूवियल सॉइल भी कहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये ग्राफ दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक तरह की मिट्टी, सिर्फ एक, पूरे देश का पेट पालने की जिम्मेदारी उठाती है। ये हमारे खाने की, हमारी खाद्य सुरक्षा की बुनियाद है। तो आखिर ऐसा क्या है इस मिट्टी में? देखिए, ये बनती है बड़ी बड़ी नदियों से, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो पहाड़ों से उपजाऊ गाद बहा कर लाती हैं। इसमें पोटाश और चूना तो खूब होता है, लेकिन हाँ, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की थोड़ी कमी रहती है। और बस यही कॉम्बिनेशन इसे गेहूं, चावल और गन्ने जैसी फसलों के लिए परफेक्ट बना देता है। लेकिन रुकिए, जलोढ़ मिट्टी में भी दो किस्में हैं। एक है खादर, ये नई वाली है, बाढ़ के मैदानों में मिलती है और बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और दूसरी है बांगर, ये पुरानी हो चुकी है, थोड़ी कम उपजाऊ, और इसमें अक्सर कंकर नाम के छोटे छोटे पत्थर भी मिलते हैं। तो उत्तर से अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर। हमारे सफर का अगला पड़ाव है दक्कन का पठार, जिसे भारत का ज्वालामुखी दिल भी कहा जा सकता है। यहाँ हमारा स्वागत करती है काली मिट्टी। इसके कई नाम हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और एक और नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। नाम से ही जाहिर है कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है? कपास। अब इसकी एक बहुत ही कमाल की खासियत है, इसे सेल्फ प्लॉट सॉइल कहते हैं, यानी ऐसी मिट्टी जो अपनी जुताई खुद कर लेती है। होता क्या है कि गीली होने पर ये एकदम चिपचिपी हो जाती है, पर जैसे ही सूखती है इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और इन्हीं दरारों से जमीन को नेचुरली हवा मिल जाती है। पर दक्कन का मतलब सिर्फ काली मिट्टी नहीं है, यहाँ एक और मिट्टी बड़े पैमाने पर मिलती है, लाल और पीली मिट्टी। अच्छा, इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है आयरन ऑक्साइड, और मजे की बात यह है कि जैसे ही इसमें पानी पड़ता है ये पीली हो जाती है। ये काली मिट्टी जितनी उपजाऊ तो नहीं होती, इसलिए यहाँ ज्यादातर बाजरा, ज्वार और तंबाकू जैसी फसलें होती हैं। चलिए अब चलते हैं उन इलाकों में जहाँ मौसम अपने एक्सट्रीम पर होता है। या तो बहुत तेज धूप और गर्मी, या फिर जबरदस्त बारिश। तो जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी भी हो और बारिश भी खूब होती हो, वहाँ हमें एक खास तरह की मिट्टी मिलती है, लैटेराइट सॉइल। इसका एक निकनेम भी है, ईंट बनाने वाली मिट्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि सूखने के बाद ये बिल्कुल ईंट जैसी सख्त हो जाती है। अब ये बनती कैसे है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक प्रोसेस होता है जिसे लीचिंग कहते हैं। इसमें होता ये है कि तेज बारिश मिट्टी के सारे घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स जैसे चूना और सिलिका को धोकर बहा ले जाती है, और पीछे क्या बचता है? सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम। और शायद इसीलिए ये मिट्टी काजू, चाय और कॉफी के लिए इतनी बढ़िया मानी जाती। तो एक तरफ थी भारी बारिश वाली लैटेराइट मिट्टी, और दूसरी तरफ है इसका एकदम उल्टा, सूखी रेगिस्तानी मिट्टी। ये रेतीली होती है, थोड़ी नमकीन भी। इसमें ह्यूमस और नमी दोनों की ही काफ़ी कमी होती है। हाँ, पर अगर पानी का इंतज़ाम हो जाए, सिंचाई की सुविधा हो, तो यहाँ भी जौ, बाजरा और ग्वार जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। अच्छा, हमने इतनी सारी अलग अलग मिट्टियों की बात की, पर कभी सोचा है कि ये एक दूसरे से इतनी अलग क्यों है? इनके बनने के पीछे का राज क्या है? ठीक है, तो अब समझते हैं वो रेसिपी, वो ताकतें जो हमारी मिट्टी को ये अलग अलग रूप देती हैं। इन्हें मिट्टी बनाने वाला शेफ भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बारिश की। इसका असर सीधा सीधा पड़ता है। देखिए, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई वहाँ लीचिंग हो गई और बन गई लैटेराइट मिट्टी। और जहाँ बारिश ना के बराबर हुई वहाँ पानी तो उड़ गया, पर जमीन पर नमक छोड़ गया, और इससे बन गई रेगिस्तानी मिट्टी। कितना क्लियर कट फर्क है। लेकिन सिर्फ बारिश ही सब कुछ नहीं है, और भी कई अहम चीजें हैं, जैसे कि तापमान।
ये तय करता है कि ह्यूमस यानी मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर कितनी जल्दी बनेगा या टूटेगा। फिर आते हैं पेड़ पौधे। इनकी जड़ें मिट्टी को कटाव से बचाती हैं। और हाँ, जमीन का ढलान भी बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, ढलान पर मिट्टी की परत पतली होगी और मैदानी इलाकों में मोटी और गहरी। तो चलिए एक फटाफट रीकैप करते हैं। जलोढ़ मिट्टी, देश की 40% जमीन जो हमें चावल गेहूं देती है। काली मिट्टी, पानी को सोखने वाली और कपास की रानी। लाल पीली मिट्टी, जिसका रंग आयरन ऑक्साइड से है और ये मोटे अनाज के लिए बेस्ट है। और आखिर में लिटराइट मिट्टी, जो लीचिंग से बनती है और चाय कॉफी के लिए परफेक्ट। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक नया मोड़ आ रहा है, क्योंकि जिस बुनियाद पर हम टिके हैं वो अब बदल रही है। आज हमारी मिट्टी पर कुछ नए और बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। एक है मरुस्थलीकरण, यानी बढ़ती गर्मी और पानी की कमी से उपजाऊ जमीन का बंजर में बदलना। और दूसरा है अम्लीयकरण, यानी केमिकल फर्टिलाइजर और एसिड रेन की वजह से मिट्टी के पीएच बैलेंस का बिगड़ जाना। तो आखिर में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल हमारे सामने है। जिस तरह से क्लाइमेट बदल रहा है, क्या आने वाले वक्त में हमें भारत की मिट्टी का ये पूरा नक्शा ही फिर से बनाना पड़ेगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना होगा।